इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। गैस से भरा कैप्सूल टैंकर पलटा, कैबिन में फंसा चालक। बिना टेंडर लगे पेवर ब्लॉक का कांग्रेस ने किया लोकार्पण। क्रेटा कार से आकर करते थे चोरी, 11 लाख के माल सहित 5 गिरफ्तार। भाजपा सरकार को दी चेतावनी, बंद करे नाम बदलने की राजनीति कांग्रेस। 65 लाख का स्वास्थ्य भवन चढ़ा, भ्रष्टाचार की भेंट, घटिया निर्माण पर उठे सवाल। माहौलजोय थाना अंतर्गत गैस से भरा कैप्सूल टैंकर रेनीखेड़ा के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक कैबिन में कई घंटे फंसा रहा। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कैबिन में फंसे चालक प्रभुलाल यादव को निकालकर 112 वाहन की मदद से उपचार के लिए तामिया अस्पताल पहुंचाया। थाना प्रभारी रविंद्र पवार ने बताया कि तामिया के रेनीखेड़ा में गैस का प्लांट लगा हुआ है। इसी गैस प्लांट में जबलपुर से गैस भरकर कैप्सूल टैंकर पिपरिया के रास्ते रेनीखेड़ा तामिया आ रहा था। इसी दौरान टैंकर अनियंत्रित होकर रास्ते में पलट गया और ड्राइवर केबिन में फंस गया। नगर निगम छिंदवाड़ा के दीनदयाल पार्क में बिना टेंडर लगाए गए लाखों रुपए के पेवर ब्लॉक का कांग्रेस पार्षदों ने रविवार को लोकार्पण किया। कांग्रेस पार्षद आकाश मोखलगाय और राहुल मालवीय ने कहा कि इस कार्य की जानकारी न तो सब इंजीनियर को है और न ही कार्यपालन यंत्री को। चौंकाने वाली बात यह है कि परिसर में स्थित विद्युत एवं जल प्रदाय विभाग के सभापतियों को भी इस कार्य की कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस पार्षदों ने इसे ईश्वर की कृपा से हुआ कार्य बताते हुए पूजा अर्चना का लोकार्पण किया और मिठाई बांटी। पार्षदों ने चेतावनी दी कि यदि इस कार्य का टेंडर या भुगतान हुआ तो इसकी शिकायत शासन प्रशासन से की जाएगी। जिले में लगातार हो रही चोरियों पर लगाम कसते हुए देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोरी गिरोह का पर्दाफाश कर एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में शेख आरिफ, राहुल मरकोले, संदीप टेमरे, पुष्पा पारवे और मंगेश पिता शामिल है। आरोपियों के कब्जे से क्रेटा और टाटा टियागो कार सहित सोना चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार बरामद मशरूका की कुल कीमत करीब 11 लाख रुपए है। पूछताछ में आरोपियों ने सोने घरों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। सभी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। 5 आरोपियों के द्वारा संगठित होकर चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है और हमारे द्वारा उक्त चोरी के जेवर को 5 आरोपियों से जब्त किए जाते हैं और घटना में प्रयुक्त क्रेटा कार भी और फरियादी की टियागो कार भी, इस प्रकार टोटल 11 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया जाता है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी। उक्त उद्गार कांग्रेस के वक्ताओं ने फब्बारा चौक पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में व्यक्त किए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का नाम बदले जाने के खिलाफ कांग्रेस ने गांधी चौक पर जमकर विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन में संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्ते ने कहा कि भाजपा सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर जनता के रोजगार पर चोट की है, योजना की आत्मा को मिटा दिया है। आज हमारे देश की हालत ऐसी है कि मजदूरों के लिए कांग्रेस खड़ी रहती है, किसानों के लिए कांग्रेस खड़ी रहती है। यूपीए सरकार ने हमेशा ही कांग्रेस में के लिए सोचा है, किसानों के लिए सोचा है, मजदूरों के लिए सोचा है और नाम बदलकर इन्होंने एक काला अध्याय और जोड़ दिया है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और कांग्रेस इस पर गहन आंदोलन करेगी। देशव्यापी, प्रदेशव्यापी इस पर आंदोलन होगा और मनरेगा नाम बदलने नहीं दिया जाएगा। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। परासिया के ग्राम पंचायत खजरी अंतु में 65 लाख रुपए की लागत से बन रहा स्वास्थ्य भवन घटिया निर्माण के आरोपों में घिर गया है। पंचायत का आरोप है कि भवन निर्माण में निम्न गुणवत्ता की रेत, सीमेंट, गिट्टी और लोहा उपयोग किया गया है। सरपंच ने बताया कि ठेकेदार द्वारा लागत बचाने के लिए मानकों की अनदेखी की गई, जिससे पंचायत में नाराजगी है। मामले को लेकर 181 हेल्पलाइन और जिला कलेक्टर से लिखित शिकायत की तैयारी की जा रही है। पंचायत ने मांग की है कि जांच में दोषी पाए जाने पर ठेकेदार व संबंधित अधिकारियों पर FIR दर्ज की जाए।
सरपंच ने चेतावनी दी है कि सुनवाई नहीं हुई तो भोपाल जाकर प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री से शिकायत की जाएगी। जिले के पूर्व सांसद नकुलनाथ 2 दिवसीय दौरे सोमवार को छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। आगमन उपरांत वे पांडुना में आयोजित विशाल किसान आंदोलन में सम्मिलित होंगे। नकुलनाथ सोमवार को सुबह 11 बजे विशेष वायुयान से इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पहुंचेंगे। आगमन उपरांत वे दोपहर 12 बजे पांडुना पहुंचकर किसान आंदोलन व रैली में सम्मिलित होंगे। अपराह्न 4 बजे मंगेश यादव के निवास पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग की नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता एवं ई अटेंडेंस की तकनीकी विसंगतियों को लेकर राज्य शिक्षक संघ ने आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष किरण शर्मा ने बताया कि 1 जुलाई 2018 से नियुक्त अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता तिथि को लेकर आज तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता न मिलने के कारण शिक्षक कई वैधानिक लाभों से वंचित हो रहे हैं, जो प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। शिक्षक संघ ने नियमित उपस्थिति के बावजूद अव्यावहारिक और तकनीकी त्रुटियों से युक्त ई अटेंडेंस व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ के अनेक पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नियुक्ति दिनांक से नियुक्ति दिनांक से ई अटेंडेंस जो लग रही है और लगाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, उसके संबंध में फिर वरिष्ठता के संबंध में कि नियुक्ति दिनांक से ही हम लोगों को उसकी वरिष्ठता मिले, इस संबंध में हम लोगों का जो मांग है उस संबंध में हम लोग ज्ञापन सौंपने यहाँ पे कलेक्टर महोदय को आए, जिसमें हमारे सभी जिले के साथी लोग विभिन्न ब्लॉकों से यहाँ उपस्थित। राष्ट्रीय टेढ़ी महासभा का सामाजिक मिलन समारोह आज चंदनगांव स्थित एक लॉन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांसद विवेक बंटी साहू, सिंगरौली विधायक रामनिवास साहू, युवा जिला अध्यक्ष अशोक साहू सहित बड़ी संख्या में सामाजिक और बंधु उपस्थित रहे। समारोह में समाज की एकता, संगठन की मजबूती और सामाजिक जन जागरण पर चर्चा की गई। इस अवसर पर सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को जोड़ने और नई दिशा देने का कार्य करते हैं। उन्होंने सफल आयोजन के लिए राष्ट्रीय टेढ़ी महासभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। समाज में एकता को लेकर के, समाज में जन जागरण को लेकर के और कुरीतियों को मिटाने के लिए यह आयोजन किया गया था। इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे विधायक जी रामनिवास साहब जी, साथ ही साथ पूर्व महापौर प्रभात शाह जी एवं पूरे प्रदेश से सामाजिक बंधु उपस्थित हुए थे। निश्चित तौर पर यह आयोजन समाज की एकता के लिए आयोजित किया गया था और समाज में एकरूपता बनी रहे, हमारा भी हम सभी का यह प्रयास है। मैं संगठन के सभी लोग का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस आयोजन में उपस्थित हमारे जिले के लाडले सांसद महोदय जी श्री विवेक बंटी साहू जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और हमारे सिंगरौली विधायक श्री रामनिवास साहू जी, पूर्व महापौर श्री जबलपुर से प्रभात साहू जी और आज के कार्यक्रम में समस्त सम्मानित साहू समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों को, वरिष्ठ जनों को, मातृशक्ति को, हम सभी को आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं। समाज में चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो, दवाई हो, हमारे समाज की जागरूकता मिले, इन कार्यक्रमों से भव्यता मिलती है, समाज में एक संस्कार मिलता है। हम संस्कार के माध्यम से समाज को एक रखने का काम भी करते हैं और अन्य समाजों से हमारे संबंध अच्छे हों, मित्रवत हों, इसके लिए भी हम लोग सब समाज में कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत करते रहते हैं। हम साहू समाज के द्वारा आज के कार्यक्रम के बहुत ही सुंदर और वैभव कार्यक्रम के लिए हम छिंदवाड़ा साहू समाज को बहुत बधाई देना चाहता हूं। ऐसे ही पूरे मध्य प्रदेश में हर जिलों में कार्यक्रम होगा। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार आज विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर जिले के समस्त पुलिस थानों और इकाइयों में सामूहिक ध्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस लाइन परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अजय पांडे की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस बल के मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन, कार्यक्षमता में वृद्धि और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना रहा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने
देव होटल में हर्षोल्लास के साथ अपना 115वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत बैंक के संस्थापक सोराबजी पोचखानवाला के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। इस अवसर पर बैंक की प्रगति में योगदान देने वाले सम्मानित ग्राहकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। क्षेत्रीय प्रमुख कुमार उत्कर्ष ने बैंक के स्वदेशी इतिहास और गौरवशाली परंपरा पर प्रकाश डाला। समारोह में पदाधिकारी और कर्मचारी अपने परिवारों के साथ शामिल हुए, जिससे कार्यक्रम का माहौल उत्सवमय रहा।